बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया, वो एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक थिंकिंग में चेंज लाने का था कि हम उस परिस्थितियों में अब पहुंच गए हैं जब हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हुए। ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ इन द वर्ल्ड, क्योंकि दूसरे सारी मूवमेंट्स जो है वो खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं, और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें, मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहाँ वॉशिंगटन DC में अजय बंगा को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं है कि शायद है, को पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है। उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की, आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परा कर ले, तुसी कहे यार हमें जरूरत नहीं। 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना, आप पता नहीं क्या बात है अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं, आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि व्हाट आर योर प्लान्स। वो इलामा इकबाल, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गया। इलामा इकबाल ने कहा था इस मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजक बेअसर, उन्हें क्या फुल दी पत्ती ना हीरे दे जिगर कट टोटे दो हो सकते ने, खोते दे अगे किताबां रखियां उन्हें कोदे कख नहीं। बेचारा फौत हो गया 1930 में। बहुत अच्छा हुआ है इलामा इकबाल साहब, तुसी बड़े अच्छे रहे हो। ये नहीं वेख्या तुसी, ये ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ बैठे ने वो सारे डुअल सिटीजन। मुझसे आज किसी ने पूछा, उसने कहा जी वजह क्या है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। मैं क्या, एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वालों के सबके बच्चे तो लंदन में है, वो क्यों बुलाएंगे पॉलिसी आपकी भाई? Why should they make the policy in Pakistan to teach you math or English or anything else? इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर। लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, मखलूत गवर्नमेंट्स बनती थी, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी, वो अचीव कुछ नहीं कर पाती थी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। और मैंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था। एक कंट्री को, एक कौम को अगले लेवल पर लेके जाते हैं। और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि काश दूसरे ममालिक में भी ऐसी लीडरशिप पैदा हो, ताकि वो भी जो यूनाइटेड वोटर्स के लिए, लोगों के लिए काम कर सके, बजाय सियासत तनकीद बराए तनकीद और अपनी सियासी पार्टियों की मोहब्बत में वो फिर वोटर्स को तंग करते हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आजकल अमेरिका को देख लें आप। सेनेट के अंदर इस वक्त डेमोक्रेट्स हैं और निचले लोअर लेवल पर कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन है। तो वो कुछ भी, हर चीज डेड एंड पे चली जाती है, कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं होता। तो मैंने इन्हीं चीजों का इशारा किया था। और मैं अब वेरी प्राउड ऑफ इंडिया मैटर फाइट, क्योंकि मैं जिस तरह भी है, मैं एक साउथ एशियन हूं। मैं खुद, मेरी बड़ी मुमासलत है भारत के साथ। वी आर द सेम पीपल। कई लोगों को अच्छा ये नहीं लगता मैं जब कई दफा बात करता हूं, लेकिन इसमें कोई हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर द सेम पीपल। हम खाते एक जैसा है, पीते एक जैसा है, सोचते एक जैसा है, हवाएं एक तरह की हैं, हमारी शक्लें एक जैसी हैं, हमारा DNA एक जैसा है।
चाहे आप नफरत में किसी तरीके से भी उसको डिवाइड कर लें, इट डजेंट मैटर। लेकिन वी आर वन पीपल इस रीजन में, जो एक कभी एक यूनाइटेड इंडिया होता था, वी हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। इस तरीके से आपकी ट्वीट इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस टाइम उसको चर्चे में है, डिस्कस किया जा रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के साथ उसको लिंक किया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने कौन सी ऐसी बात कर दी जो कि इतनी वायरल हो गई, आपने क्या बात की? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। डॉक्टर साहब, मैंने सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने भारतीय दोस्तों का, जिन्होंने जो इतनी इज्जत अफजाई खासकर करते हैं और मेरी इस बात को इतना उन्होंने किया। मैं अब आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड, हम्बल्ड, और शुक्रिया मेरी तरफ से बहुत बहुत। लेकिन जो उसमें मैंने बात की थी, मैंने मोदी जी के आने वाले इलेक्शन में उसकी प्रेडिक्शन की थी और मैंने उसमें कुछ वजूहात बताई थी कि इस वक्त मोदी साहब की पॉपुलैरिटी की वजूहात क्या है। और मैंने उसमें कोई भी ऐसी चीज जो है जिसको एग्जैजुरेट नहीं किया था, बिल्कुल हकीकत में सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से पिछले साल 2 साल से वो मुसलसल ना सिर्फ भारत को, भारतीय करेंसी को, भारत की इकोनॉमी को, भारतीय डायस्पोरा को किस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं और वो इसमें कितने कामयाब हैं। मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि मुझे ये बताना चाहूंगा लाजमी कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ टेक्सला यूनिवर्सिटी पर, चाणक्य आचार्य के ऊपर इनके साथ, और मैं बुक पढ़ रहा हू अर्थशास्त्र। तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर